जय हिंद। आज पार्ट 2 क्लास 10 का वीडियो ट्रिगोनोमेट्री का आज शुरू कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, एक ट्रायंगल बना दिए। ट्रायंगल ये जब भी यूज होगा तो ये 90 डिग्री यानी समकोण में रहेगा, समकोण रहेगा यानी राइट एंगल रहेगा। तो समकोण में ही पाइथागोरस थ्योरम का पहले यूज करते हैं हम लोग। देखिए तो पाइथागोरस थ्योरम का पहले देखिए यूज करके हम लोग जैसे कि अगर cos माने कि cos थीटा बराबर 4 5 इतना दिया हो तो आपको sin थीटा का मान निकालना होता है। कैसे निकालेंगे? इसके लिए आपको पहले नंबर कि किस ये दो चीज दिया हुआ है तो थर्ड में तीसरा साइड को आपको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। देखिए क्या था, हम बताया कि अगर AC इसी को देखिए हम लोग नाम रखे हैं H हाइपोटेनस। अगर इसका स्क्वायर अगर करते हैं, हाइपोटेनस का AC का स्क्वायर करते हैं तो हम बताया था कि क्या है इसका नाम, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस क्या होता है BC का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि इसको अगर स्क्वायर हटाएंगे, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ही रह जाएगा। लेकिन देखिए AC को क्या माने थे, H माना था ना, तो इसको H के स्क्वायर भी कह सकते हो। AB को क्या माने थे, देखिए तो P यानी परपेंडिकुलर को ही AB नाम दिए थे ना, तो P का स्क्वायर। देखिए तो BC को क्या थे, यहाँ B लिखे थे तो B का स्क्वायर, यानी कि इसका भी ये जो स्क्वायर हटाएंगे, ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो रूट चढ़ेगा तो ये भी, यानी कि कहने का मतलब है चाहे इस फॉर्म में लिखे चाहे तो इस फॉर्म, क्योंकि ए फॉर्म जो है नाम दिया हुआ है। तो आगे देखते हैं, मान लीजिए कि आपको कह दिया जाए कि आपको ये दे दिया जाए कि sin थीटा बराबर 4/5 है। इसका sin का मान क्या होता है, P/H होता है। तो देखिए तो P का मतलब क्या है, 4 यहाँ पे दिया हुआ। देखिए यहाँ पे फिगर बनाते हैं दोबारा। मान लीजिए कि 90 डिग्री का इसे मिला दिए, 90 डिग्री का समकोण है ABC मान लीजिए। तो देखिए ए कितना है 4 और H कितना है, तो H तो बोले थे कि इसको बोला गया जाता है। देखिए तो अगर आपको कहे तो cos का मान निकालिए, तो देखिए cos का अगर मान निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या बताए थे कि अगर B/H होता है तो इसके लिए आपको A निकालना जरूरी है, क्योंकि बेस तो आपको पता नहीं है। तो बेस निकालने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे। ये निकालना है तो बेस निकालने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, इसमें जो क्वेश्चन बनोगे अब सॉल्यूशन हम लोग करते हैं एक तरह से। तो देखिए क्या लगाएंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। यहाँ पे देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो इसके बराबर क्या बताए थे कि AC बराबर क्या होता है। देखिए तो AC बराबर क्या होता है, देखिए आपको इधर में थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए अगर AC का स्क्वायर हो तो इतना बराबर क्या बताते हैं BC का स्क्वायर, यानी कि देखिए H शॉर्ट में लिख देते हैं। H स्क्वायर बराबर क्या होता है P स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अगर वही आपको बोले कि अगर देखिए तो ये जो बेस है, बेस का स्क्वायर, ये बेस निकालना हो तो इसको यहीं रहने देंगे, यानी कि B अपनी जगह पर स्थायी है। 3 बराबर के इधर जाएगा तो प्लस में आता, बराबर के इधर में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए तो बेस को क्या मानते हैं BC। तो BC अगर छोटी भुजा निकालना हो तो बड़ी भुजा के स्क्वायर में से, तो बड़ी भुजा का स्क्वायर क्या है, बड़ी भुजा क्या AC है, तो बड़ी भुजा के स्क्वायर में से एक छोटी भुजा को घटा देंगे जो ले रहती है हाइपोटेनस वाला है, यानी कि AB का स्क्वायर घटा देंगे किधर, तो क्या निकल जाएगा BC। लेकिन यहाँ पे BC का स्क्वायर तो नहीं दिए तो अभी बताए थे कि जब स्क्वायर हटता है तो हम लोग रूट चढ़ाते हैं। देखिए स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ा दिए, यानी कि देखिए AC कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर, और BC कितना है तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो जब 4 का स्क्वायर किए और ये रूट था तो रूट चढ़ा दिए। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 5 इतना का स्क्वायर करेंगे, देखिए इसका यहाँ पे ही सॉल्व करते हैं। क्लियर।
देखिए अगर 5 के स्क्वायर करते हैं तो कितना 25 हो जाता है। BC था तो BC ही लिख देते हैं। क्लियर? अब देखिए क्या हो गया, अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो गया। क्लियर? एक घटाए तो 9 आ गया। अब 9 का रूट निकालेंगे तो 3 आ गया, यानी कि हम लोग 3 निकाल लिए। अब देखिए आप कहा था कि कॉस्ट का मान निकालिए, किसका निकालिए, तो कॉस थीटा का मान निकालिए। तो देखिए कुछ कॉस थीटा का मान का इधर इस साइड में सॉल्यूशन कर देते हैं। देखिए कॉस थीटा बराबर क्या बताए थे, कॉस थीटा बराबर बताए थे कि h b बाई h होता है, यानी बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तो देखिए तो b अब हमको आराम से पता चल गया कि जो b है 3 है और जो h है वो 5 है। क्लियर? हो गया आंसर। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए एक और मान एक सपोज क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगर आपको कहते हैं कि cot थीटा बराबर कितना है, मान लीजिए कि cot थीटा बराबर आपको ये cot थीटा बराबर आपको एक सपोज 3 बाई अगर 4 ले लेते हैं तो आपको बोलेगा तब tan थीटा निकालिए, या फिर ऐसे ले लेते हैं sin थीटा बराबर ही ले लेते हैं कि sin थीटा बराबर क्या 4/5 ही ले लेते हैं, 4/5 ले लिया। तो tan थीटा का मान निकालने के लिए आपको कहा दिया। तो देखिए अभी हम बताए एकदम सेम ही, क्योंकि डिजिट तो अभी वही लिए हैं। देखिए a b c हम लोग सॉल्यूशन एक तरह से कर लेते हैं। देखिए sin थीटा का मान कितना था, यहाँ देखिए sin थीटा 4/5। देखिए इसको थीटा मान लेते हैं, एंगल इसको मान लेते हैं, ये तो राइट एंगल है। पाइथागोरस थ्योरम राइट ही एंगल में रखता है। तो देखिए हम लोग करते हैं राइट एंगल क्या, तो यहाँ पे देखिए तो sin का क्या होता है p/h होता है। तो देखिए p तो 4 था, h कितना था 5 था। क्लियर? अब बेस निकालना होता है, तो बेस के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए कि ये जो ट्रायंगल है वो 90 डिग्री का यानी कि राइट एंगल होना चाहिए। यानी कि आप ऐसे a b c में हम लोग चलते हैं। देखिए अब इसमें चलेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, बेस निकाल लेते हैं। तो बेस बराबर अभी बताया है, क्या होता है बेस बराबर तो बड़ी भुजा की अंडर रूट रहती है, और बड़ी भुजा यानी कि AC अभी इसके पहले हम लोग फॉर्मूला में है बड़ी भुजा के स्क्वायर माइनस छोटी भुजा का स्क्वायर करके घटा देते हैं, यानी बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को क्या करते हैं घटा देते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, बड़ी भुजा कितना है तो 5 है, 5 का स्क्वायर, छोटी भुजा कितना है तो 4 है, 4 का स्क्वायर। क्लियर? रूट है तो रूट। अब देखिए 25 माइनस 16 हो गया। अब इसका रूट यानी कि निकालेंगे 9 का अगर रूट निकाले तो 3 आ गया, 9 का निकाले तो 3 आ गया। अब 3 देखिए 3 तो यहाँ हो गया। अब कोट के कह रहा है क्या कि कोट के निकाल के बताइए। तो देखिए तो कोट अगर थीटा बराबर तो थीटा तो यही ना है, tan के कह रहा है तो tan के निकालेंगे तो tan देखिए तो tan तो यही है। tan का फॉर्मूला बताए थे p/b बताए थे, यानी कि p कितना है 4 है, और देखिए तो b कितना है तो 3 है। और हम बताए थे कि tan थीटा अगर नाम दिया है तो जरूरी नहीं कि p लिखिए, अगर नाम है ab तो हम लोग ab लिख सकते हैं। नाम में इसको क्या है बेस कितना bc है तो यहाँ पे bc भी लिख सकते हैं, और लिखने के बाद आपको सॉल्व कर ab कितना 4 तो 4/3 ये आंसर हो गया। इट इज क्लियर? देखिए क्लियर? इसके बाद क्या है देखिए यही अगर मान लीजिए कि इसको हम लोग पहले तो इसको थीटा माने थे इसलिए वैसा बनाए, लेकिन इसी को हम लोग मानते हैं ये एंगल को खाली कन्वर्ट कर देते हैं, ये कर देते हैं तो कहते हैं कि tan a का मान निकालिए। तो ये जो देखिए ये तो थीटा एंगल है, इसको a एंगल ये है, तो इसके अनुसार लंब ये हो जाएगा और क्या हो जाएगा तो बेस समझो कि क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। और इसके पहले हम लोग ये सब निकाल चुके हैं, इसके पहले हम लोग क्या कर चुके हैं निकाल चुके हैं। तो सिर्फ हम लोग क्या करते हैं इसको सिर्फ tan को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब tan a तो a कहाँ है यहाँ एंगल है, a कहाँ है इसके अनुसार tan a के अनुसार निकालना हो तो देखिए अब इसके अनुसार थीटा जो के था बोलिए और निकाल भी लिए थे। अब tan a निकाल रहे तो tan a में क्या बताए थे कि p/h होता है मान इसका, तो सॉरी p/b होता है।
तो देखिए P में जब B है तो देखिए तो एंगल किसको कह रही, तो इसके अनुसार लंब B हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, यानी कि बेस ये हो जाएगा और लेंथ परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। इसका मतलब कह सकते हैं, यानी कि इसके अनुसार हम लोग P by B को लिखने के लिए क्या करेंगे, BC by AB इसका क्या हो जाएगा, यानी कि बेस ये बन जाएगा, यानी कि इसमें BC कितना है, तो कितना है 3 है तो 3 और AB कितना है तो 4 है तो 4, ये आंसर हो जाएगा। दोनों में सेम ही चीज था, लेकिन वहां क्या था कि वहां सिर्फ थीटा इसको माने थे, एंगल थीटा दिया हुआ था, इसके अनुसार निकाले थे। लेकिन कहता है कि यही चीजों पर जो दिया हुआ है फाइंड, वही चीजों पे निकालने के लिए अगर एंगल जो फाइंड कर रहे हैं तो वहां पे ए कर दे, तब कैसे, तो ये एंगल अगर मानते हैं ए इसको मानते हैं तो इसके अनुसार लंब ए हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा यानी BC और AB ए बेस हो जाएगा, यानी कि AB जो होगा वो बेस हो जाएगा, उसी के आधार पर निकालेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, स्टार्ट। देखिए कहता है कि कोण ABC में जिसका कोण B समकोण हो, तो sin A इंटू sin A का मान निकालना है, cos C का मान निकालना है और tan A का मान निकालना है और tan C का मान निकालना है। लेकिन इसमें क्वेश्चन कुछ दे देते हैं कि मान लें कि B जिसका क्या हो समकोण हो, तो आपको कह देता है कि cos C बराबर ये भी 5 है, यानी कि क्या होता है आधार में कौन होता है, तो कौन कितना दिया है 5 दिया हुआ है, यानी कि कह सकते हैं S क्या है BC by AC, क्या दिया हुआ है BC by AC दिया हुआ है। तो देखिए अब हम लोग के क्या निकालना है, ये निकालना है, लंब निकालना है, तो लंब पहले निकाल लेंगे, क्या हम निकालेंगे, तो AB देखिए ABC में चलिए, क्यों ये बीच वाला में ये B जो है समकोण है। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय क्या AB निकालेंगे, तो बताए बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को घटा देते हैं, x का रूट चढ़ा क्योंकि इस पर स्क्वायर नहीं। अब AB देखिए AB कितना है, AC कितना है 5 का स्क्वायर है, देखिए तो BC कितना था, BC जो है कितना है तो 3 था, तो क्या है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो रूट करेंगे 25 हो गया, ये क्या हो गया 9 हो गया, निकालेंगे तो क्या होगा घटाएंगे तो क्या होगा 16 का रूट कितना होता है 4 होता है, यहाँ पर ही हो गया। अब देखिए क्या निकालेंगे, तो आप यहाँ पे कहा कि sin A का मान निकालिए, तो देखिए sin A बराबर क्या होता है, ये एंगल किसको माने इसको माने, तो इसके अनुसार एंगल इसके अनुसार ये A के अनुसार E क्या हो गया, ये वाला जो हो गया P हो गया, क्या हो गया ये वाला हो गया P और E वाला हो गया बेस हो गया, किसके अनुसार इस एंगल के अनुसार। तो इस एंगल को sin का फॉर्मूला क्या होता है P/h होता है, P/h होता है, P क्या है BC है तो P की जगह BC कर देंगे, एक आप देखिए तो अब कर्ण होता है तो कर्ण की जगह क्या है SC है तो SC कर देंगे। अब यहाँ पे आराम से क्या कर देंगे SC कर देंगे, अब आराम से मान बैठा सकते हैं। BC कितना है तो देखिए तो B और C 3 है, 3 दे दिए, और AC कितना है तो AC यहाँ पे देखिए कितना है 5 है, 5 दे दिए, हो गया क्लियर। अब देखिए cos A भी कर है तो cos A को भी देख लेते हैं, cos A को भी देख लेते हैं, तो cos A बराबर क्या होता है B/h होता है, तो B देखिए तो बेस कौन है तो A के अनुसार बेस E क्या हो गया, E तो लंब हो गया परपेंडिकुलर, तो बेस E हो गया, यानी कि बेस क्या है AB है, तो यहाँ पे B की जगह क्या लिखेंगे AB लिखेंगे, और क्या है तो H है, H की जगह SC लिख देंगे, कारण AC। देखिए तो AB कितना है 4, AC कितना है 5 बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर B में, B क्या कहता है, B कहता है कि tan A का मान निकालिए, तो tan में अभी बताया कि A वाला को A माने हैं तो A के अनुसार ये क्या होगा P हो जाएगा, तो P भाई क्या होता है B होता है, तो B E हो जाएगा, इसके अनुसार परपेंडिकुलर A बेस E हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर की जगह पर क्या है BC है तो BC और बेस की जगह क्या है SC है तो SC, यानी कि B कितना है BC कितना है तो 3 और अगर SC कितना है तो 4, ये आंसर हो जाएगा। ठीक उसी तरह एक और इसमें दिया है, क्या दिया है tan C, तो देखिए tan
सी बराबर क्या है, तो tan जो सी है, tan सी में क्या कर, सी इसके अनुसार कर, तो इसके अनुसार ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बेस, और कर्व जो हाइपोटेनस है वो जगह पे रहेगा। देखिए तो क्या होगा, जब इसके अनुसार करेंगे तो इसके अनुसार भी क्या होगा, p बाई b ही होगा, लेकिन p अब क्या हो गया, p के जगह पर a भी हो जाएगा, तो a भी, क्योंकि इसके अनुसार बेस c होगा तो परपेंडिकुलर ये हो गया, और बेस a हो जाएगा, यानी कि bc। अब देखिए तो यहाँ पे क्या है, a b कितना है, a और b कितना है 4, और bc कितना है, bc p और c कितना है 3 है, बनकर तैयार हो गया। क्लियर। अब देखिए क्या, जय आप ये लास्ट इतना ही क्वेश्चन, बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।